हेलो फार्मासिस्ट, वेलकम बैक टू नोट्स कार्ड। कैसे आप सभी लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं फार्माकोग्नोसी के चैप्टर नंबर 5 का। यूनिट नंबर 5 लास्ट यूनिट है ये। इसमें हमें बात करनी है बायोलॉजिकल सोर्स, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, थेरेपेटिक एफिकेसी ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ क्रूड ड्रग, जैसे कि विटामिन के बारे में बात करनी है, एंजाइम्स के बारे में बात करना है, फार्मास्यूटिकल एड्स के बारे में बात करना है और मिसलेनियस के बारे में बात करना है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, कहीं पे स्किप मत कीजिएगा। एज यूजुअल इस वीडियो लेक्चर के जो नोट्स है वो हमारी वेबसाइट नोट्स कार्ड पे आपको मिल जाएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। नाउ स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हमारे पास आता है विटामिन्स। विटामिन्स क्या होते हैं? तो विटामिन्स जो है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, जो क्या है इसेंशियल माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, यानी कि इसेंशियल होते हैं और बहुत कम अमाउंट में ये रिक्वायरमेंट इनका रहता है। माइक्रो मतलब बहुत कम, न्यूट्रिएंट्स विच एन ऑर्गेनिज्म नीड इन स्मॉल क्वांटिटी फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ इट्स मेटाबॉलिज्म, यानी कि इनका जो पर्टिकुलर नीड रहता है वो स्मॉल क्वांटिटी में रहता है मेटाबॉलिज्म के लिए। मेटाबॉलिज्म प्रॉपर तरीके से हो, मेटाबॉलिज्म का जो फंक्शन है वो प्रॉपर तरीके से हो, इसलिए इनका रिक्वायरमेंट रहता है। बट माइक्रो माइक्रो इसेंशियल है, ठीक है, इसेंशियल क्वांटिटी, ठीक है। तो माइक्रो मतलब बहुत कम क्वांटिटी में इनका रिक्वायरमेंट रहता है, बट रहता है, ठीक। तो इसमें क्या है, इसेंशियल इसेंशियल इसलिए बोला गया है क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, इसेंशियल विटामिन भी होते हैं या फिर इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स भी आप बोल सकते हैं। तो इसेंशियल का मतलब है जो हमें अपने कहाँ से, बाहर से हमारी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होंगे और हमें चाहिए क्योंकि हमारे लिए इसेंशियल है, और बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होंगे तो फिर आप क्या करेंगे, उसको डाइट से अपना यूटिलाइज करेंगे, ठीक है। तो हमें क्या है कि जब भी विटामिन हमें रिसीव करना होता है तो हम क्या करते हैं, अपनी जो पर्टिकुलर डाइट है उसको नॉर्मल बैलेंस करके रखते हैं, जिसकी वजह से हमारे जो इसेंशियल विटामिन है वो हमारी बॉडी को मिलते रहें, ठीक है। यानी कि यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर टर्म यूज की गई है इसेंशियल, वो इसलिए है क्योंकि हमारी बॉडी के लिए विटामिन इसेंशियल होते हैं, जरूरी होते हैं, लेकिन इसेंशियल विटामिन हमारी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते। कहाँ से मिलते हैं? हमारी जो पर्टिकुलर डाइट, फूड आप जो खाते हैं उनसे हमें विटामिन मिलते हैं, ठीक है। सबसे पहला हमारे पास आता है विटामिन में शार्क लीवर ऑयल। शार्क का नाम आपने सुना होगा, फिश का है, ठीक है, एक टाइप की, जिसके लीवर से ये ऑयल निकाला जाता है। सिनोनिम्स की बात की जाए तो ऑलियम सिलिकॉइड्स इसका सिनोनिम्स है। बायोलॉजिकल सोर्स की बात की जाए तो या तो फिश फ्रेश होगी, ठीक है, फ्रेश होगी फिश, या फिर उसको प्रिजर्व करके रखा गया, क्योंकि जरूरी नहीं होता कि हर बार आपको फ्रेश फिश मिले। इसमें जो पर्टिकुलर स्पेसीज जो रहती है शार्क की वो है हाइपोप्रियोन, ठीक है, ब्रिव्रोस्ट्रिस। इसमें क्या है, ये किसका नाम है, पर्टिकुलर स्पेसीज का नाम है, ठीक है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बात की जाए तो इसमें विटामिन ए होता है और इट इज ऑल्सो कंटेन ग्लिसराइड। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स रहते हैं ग्लिसराइड्स के। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट में ही अगर बात की जाए तो एल्काइल ग्लिसरॉल भी होता है, जो मेनली कहाँ पे फाउंड होता है, मदर के मिल्क में या फिर बोन मैरो में फाउंड होता है। तो बहुत यूजफुल होता है हमारे लिए ये। उसके बाद यूजेस की बात की जाए तो ये जो पर्टिकुलर ऑयल है ये विटामिन ए की डेफिशिएंसी में यूज किया जाता है। उसके बाद जो बर्न और सन बर्न ऑइंटमेंट होते हैं, क्रीम्स वगैरह बनाई जाती हैं, उसमें इसका यूज किया जाता है। सेकेंड विटामिन में हमारे पास आता है कोड लीवर ऑयल। कोड क्या है, फिश का नाम है जो मेनली लीवर से यहाँ से इसको डिराइव किया जाता है, ठीक है। सिनोनिम्स की बात की जाए तो ऑलियम मॉरिस का सिनोनिम्स है। फैमिली की बात की जाए तो ग्लैडिडीज की फैमिली है। बायोलॉजिकल सोर्स की बात की जाए तो ये जो फिश होते हैं उसके फ्रेश लीवर से ये डिराइव्ड किया जाता है और फिश का नाम है गेडस मॉरवा, ठीक है। और जो स्पेसीज है उसमें स्पेसीज का नाम है गॉडस। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बात की जाए तो ग्लिसराइड ईस्टर और सैचुरेटेड एसिड ऑफ लिनोलिक एसिड, ओलिक एसिड, ठीक है, और पाल्मिटिक एसिड से ये डिराइव्ड होता है, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स है। और उसके साथ विटामिन ए, विटामिन डी ऑल्सो इंक्लूड। और उसके बाद अनसेफोनिफाइड मैटर 1% रहता है, कोलेस्ट्रॉल रहता है, ठीक है, फैटी अल्कोहल रहते हैं, इकोसा पेंटोनिक एसिड जो 7% रहता है, और डोकोसा हेक्सोनिक एसिड जो 7% रहता है, ओमेगा रहता है, ओमेगा 3 फैटी एसिड इसमें प्रेजेंट रहते हैं। ये क्या है, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं।
नेक्स्ट हमारे पास आते हैं कॉड लिवर के यूजेस। तो जैसे कि आपको पता होगा, एज ए सोर्स ऑफ विटामिन हम इसको यूज करते हैं, एज ए न्यूट्रिशन हम यूज करते हैं। उसके बाद रिकेटिस और टीबी का जो ट्रीटमेंट होता है उसमें हम यूज करते हैं, अर्थराइटिस में भी हम इसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है एंजाइम। ठीक है, वैसे तो आपने बायोकेमिस्ट्री में एंजाइम के बारे में पढ़ा होगा, लेकिन बेसिकली हमारा यहाँ पे क्या मोटिव है कि जितना भी एंजाइम के बारे में आपने पढ़ा है, इंट्रोडक्शन, बेसिक इंट्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ एंजाइम, वो सारा आपको इंट्रोडक्शन में लिखना है। ठीक है, तो एंजाइम्स क्या होते हैं? एंजाइम्स होते हैं, अगर सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए तो ये पर्टिकुलर सबस्टेंस होते हैं जो हमारी बॉडी में बायोकैटलिस्ट रिएक्शंस को कराने में हेल्प करते हैं। यानी कि जैसे आपने बायोकेमिस्ट्री में पढ़ा होगा ग्लाइकोलाइसिस पाथवे, ग्लाइकोनियोजेनेसिस पाथवे, तो क्या होता है इसमें कि वो सारे के सारे जो पर्टिकुलर रिएक्शंस होती है वो हमारी एंजाइम की हेल्प से ही होती है। तो एंजाइम को आइडेंटिफाई करने का क्या तरीका होता है कि उनके लास्ट में, वर्ड के लास्ट में एज लगा रहता है, तो इसका मतलब वो क्या है? एंजाइम है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक लैंग्वेज है और बेसिक टर्म्स है जिनको आप अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हो। अगर एंजाइम्स की बात की जाए तो एंजाइम्स क्या होते हैं? प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है, जो क्या कराते हैं? बायोलॉजिकल कैटलिस्ट कराते हैं, बायोकेमिकल रिएक्शंस को प्रमोट करते हैं, या फिर आप बोल सकते हो रेट ऑफ रिएक्शंस को इंक्रीज करते हैं। यानी कि जितनी भी हमारी बॉडी में बायोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं उनको क्या करते हैं? इंक्रीज करते हैं। ठीक है, उसके बाद इसमें जैसे आप लोग इसमें ये क्या होते हैं? कोलाइडल नेचर होते हैं, हीट लायबल होते हैं और हाईली स्पेसिफिक होता है इनका एक्शंस। ठीक, ये आप इसमें लिख सकते हो। उसके बाद आप लिख सकते हो कि भाई जब हम एंजाइम की स्टडी करते हैं तो इसको हम एंजाइमोलॉजी बोलते हैं, ये भी बात आपको पता होगी। ठीक है, उसके बाद फिर क्या है कि आप इसमें बायोकैटलिस्ट जो होते हैं, आरएनए मॉलिक्यूल्स कैटलिस्ट होते हैं, राइबोजाइम्स बोलते हैं उन्हें। मतलब जो भी आपको बेसिक बेसिक नॉलेज एंजाइम्स की है वो आप इसमें लिख सकते हो। उसके बाद फिर आप लिख सकते हो कि एंजाइम्स आर नॉन टू कैटलाइज मोर देन 5000 बायोकेमिकल रिएक्शंस टाइप्स। ठीक है, ये आप इसमें मेंशंस कर सकते हो। तो बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो आप इसमें मेंशन कर सकते हो और हम ऑलरेडी उनकी बात भी कर चुके हैं बायोकेमिस्ट्री में, तो आप वहां से जाके भी बेसिक इंट्रोडक्शन आप याद कर सकते हैं। ठीक है, फिर एंजाइम थ्योरी होती है, जैसे एंजाइम इनिबिशन थ्योरी होती है, जिसमें एंजाइम होता है, सबस्ट्रेट होता है, इनिबिटर होता है, प्रोडक्ट बनता है। जैसे की एंड लॉक थ्योरी आपने पढ़ी होगी, ये भी एंजाइम इनिबिशन है। कॉम्पिटिटिव नॉन कॉम्पिटिटिव थ्योरी है, ये भी क्या है? एंजाइम इनिबिशन थ्योरी है। तो इन सब के बारे में आप बात कर सकते हो। एंजाइम में सबसे फर्स्ट हमारे पास आता है पपाया, जिसका सिनोनिम्स है पैपेयोटिन, वेजिटेबल पैप्सिन, ट्रोमेसिन, अर्बुस और कैरोइड। ठीक है, फैमिली की बात की जाए तो कैरियसिस की फैमिली है। बायोलॉजिकल सोर्स की बात की जाए तो कल्टीवेटिंग फ्रूट है, ट्री वाला। ठीक है, ट्री को जिसको हम क्या बोलते हैं? कैरी का पपाया, लिन हम इसको बोलते हैं, बॉटनिकल नेम है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बात की जाए तो इट डिफरेंट प्रोटियोलाइटिक एंजाइम। प्रोटियोलाइटिक मतलब जो लाइटिक मतलब होता है ब्रेक डाउन, और प्रोटियो मतलब प्रोटीन, जो क्या कर दे? प्रोटीन को ब्रेक डाउन कर दे। कहाँ पे होता है? पपाया के लेटेक्स में होता है। ठीक है, रेजिन में नहीं होता है, लेटेक्स में होता है, ये हमें यहाँ पे ध्यान रखना है। ठीक है, इसमें क्या होता है? पेपिन और आपका कीमियोपेपिन इसमें प्रेजेंट होता है। ठीक है, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स है और इसमें क्या पर्टिकुलर एक्ट मूवमेंट होते हैं? पॉलीपेप्टाइड और एमाइड्स इसमें पर्टिकुलर एक्टिंग मूवमेंट होते हैं। ठीक है, यूजेस की बात की जाए तो इसका जो पर्टिकुलर यूज है वो जीआईटी डिसऑर्डर में किया जाता है, इंटेस्टाइनल पैरासाइट अगर इन्फेक्शन हो जाता है उसमें किया जाता है, एज ए सेडेटिव और डायूरेटिक्स किया जाता है। उसके बाद इट ऑल्सो यूज फॉर नर्व पेन में किया जाता है। ठीक है, पपाया लीव्स आर यूज टू मेक मेडिसिन को बनाने के लिए पपाया लीव्स का यूज किया जाता है। प्लस ये जो पर्टिकुलर यूज होता है ये कॉस्मेटिक प्रोडक्ट जैसे कि फेस वॉश वगैरह उसमें भी किया जाता है। ठीक है, उसके बाद इसका जो पर्टिकुलर यूज है वो क्लैरिफिकेशन ऑफ बेवरेज एंड मीट के लिए किया जाता है। तो नेक्स्ट इसमें आता है हमारा डायस्ट्रेज। डायस्ट्रेज का सिनोनिम्स है अमाइलोज। ठीक है, सलाइवरी डायस्ट्रेज और माल्ट डायस्ट्रेज। बायोलॉजिकल सोर्स की बात की जाए तो ये क्या है? अमाइलोलाइटिक एंजाइम है जो सलाइवा में प्रेजेंट होता है। ठीक है, अमाइलेज आपने सुना भी होगा, तो ये मेनली कहाँ पे होता है? सलाइवा में प्रेजेंट होता है। सलाइवरी डायस्ट्रेज और आपका पैनकैरियोटिक डायस्ट्रेज या फिर पेटाइलिन। ठीक है, एमाइलोपेप्सिन जो फाउंड होता है वो किस में होता है?
होता है एनिमल्स के ट्रैक में होता है डाइजेशन करने के लिए। इसीलिए क्या होता है कि जो गाय जो एनिमल्स होते हैं गाय भैंस वो क्या करते हैं खाना खाने के बाद भी अपना जो मुंह है वो चलाती रहती है, वो डाइजेस्ट करती रहती है। ठीक है, तो एमाइलेज रिस्पॉन्सिबल होता है डाइजेशन के लिए। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बात की जाए तो इसमें डेक्स्ट्रिन होता है, मैल्टेज होता है, ग्लूकोज होता है, अमाइलोलैक्टिक एंजाइम होता है डाइस्ट्रेज। ठीक, यूजेस की अगर बात की जाए तो मेनली जैसे सबसे पहला तो इसमें क्या होता है कि ये डाइजेस्टेंट होता है, यानी कि डाइजेस्ट करने का हेल्प करता है, डाइजेस्ट करने का हेल्प करता है फूड को। ठीक है, तो एज ए सोर्स ऑफ डाइजेस्टेंट। उसके बाद इसका जो पर्टिकुलर यूज्ड होता है प्रोडक्शन ऑफ प्री डाइजेस्टेड स्टार्ची फूड को किसमें कन्वर्ट करने में, स्टार्च में कन्वर्ट करने में, और फिर उसको फर्मेंटेशन स्टार्च शुगर में कन्वर्ट करने में ये यूजफुल होता है। या फिर आप बोल सकते हो फर्मेंटेशन और ब्रीविंग इंडस्ट्री। ब्रीविंग इंडस्ट्री जहाँ पे क्या होता है जो शराब वगैरह बनते हैं उनको बोला जाता है ब्रीविंग इंडस्ट्री। ठीक है, तो या फिर आप मतलब मेनली इसमें लिख सकते हो कि ये जो पर्टिकुलर डाइस्ट्रेज होता है इसका जो यूज होता है वो प्री डाइजेस्टेड स्टार्ची फूड प्रोडक्शन में होता है। या फिर आप लिख सकते हो कन्वर्जन ऑफ स्टार्च टू फर्मेंटेशन शुगर, या फिर आप इसमें लिख सकते हो फर्मेंटेशन एंड ब्रीविंग इंडस्ट्रीज। एंजाइम में लास्ट हमारे पास आते हैं ईस्ट, जिसको आप फंगस भी बोल सकते हो। सिनोनिम्स है फंगस, कैटलिस्ट, फॉर्म, फ्रॉथ और फर्मेंटर। ठीक है, फैमिली की बात की जाए तो सेक्रोमाइसिटेसी इसकी फैमिली है, सेक्रोमाइसिटेसी। बायोलॉजिकल सोर्स की बात की जाए तो ईस्ट आर वेरी कॉमन इन द इन्वायरमेंट, क्योंकि फंगस है, कॉमन है, बहुत कॉमन है। ठीक है, आइसोलेटेड फ्रॉम शुगर रिच मटेरियल। कहाँ से आइसोलेट किया जाता है, जो शुगर रिच मटेरियल होते हैं। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की बात की जाए तो 65 टू 85% इसमें मॉइस्चर रहता है। विटामिन बी ग्रुप मेंबर इसमें रहते हैं। नाइट्रोजीनियस कंपाउंड, ग्लाइकोजन, फैट, विटामिन इसमें एज ए केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होते हैं। यूजेस की बात की जाए तो मेनली ईस्ट का जो यूज होता है वो अल्कोहल, बियर्स वगैरह को मैन्युफैक्चर करने में होता है। ठीक है, या फिर आप इसको बोल सकते हो जो बियर इंडस्ट्रीज होती है उनमें इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट हमारा आता है एंजाइम में पैनक्रिएटिन। पैनक्रिएटिन नेम से डिफाइन हो रहा है, पैनक्रियाज के लिए काम करेगा। यानी कि जब हमारी बॉडी में पैनक्रियाज प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेगा तो हम बाहर से उसको डिराइव करेंगे एज द फॉर्म ऑफ द पैनक्रिएटिन। बायोलॉजिकल सोर्स की बात की जाए तो ये पैनक्रिएटिन जो है वो डाइजेस्टिव एंजाइम है, एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द पैनक्रियाज। यानी कि कहाँ से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, पैनक्रियाज से एक्सट्रैक्ट किया जाता है एनिमल्स के। ठीक है, जैसे कि होग, तो एनिमल्स के जो पैनक्रियाज होता है वहां से इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है और ये क्या है, एज ए डाइजेस्टिव एंजाइम काम करता है। या फिर आप इसको बोल सकते हैं कि जब हमारी बॉडी में पैनक्रियाज प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेगा तो हम इसको क्या करेंगे, बाहर से इनटेक करेंगे अपनी बॉडी में जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करने के लिए। ठीक है, तो ये एनिमल्स का जो पैनक्रियाज होता है वहां से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। एनिमल्स में होग, ठीक है, जिसका पर्टिकुलर नेम है सुस स्क्रोफा। ठीक है, स्क्रोफा क्या है, ये एक पर्टिकुलर टाइप है। केमिकल कंटेंट कौन कौन से केमिकल्स होते हैं, एमाइलेज होता है, लाइपेज होता है, प्रोटीएज होता है। एज यानी कि देखिए यहाँ पे भी आपको इसमें समझ आ रहा होगा, इनके लास्ट में एज लगा हुआ है तो इसका मतलब ये क्या है, एंजाइम्स है। यूजेस की बात की जाए तो सबसे पहला यूज तो यही आ जाता है कि इस टाइप की जो मेडिकेशन होती हैं वो एज ए डाइजेस्टिव एंजाइम काम करती हैं। ठीक है, जो बॉडी में क्या करते हैं, डाइजेशन में हेल्प करते हैं। विच आर नेचुरल सब्सटेंस नीडेड बाय द बॉडी टू हेल्प ब्रेक डाउन एंड डाइजेस्ट फूड। ठीक है, सेकेंड, it is used when the pancreas cannot make or does not release enough digestive enzyme। यानी कि वही बात आ जाती है कि जब अगर बॉडी के अंदर इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो प्रॉपर तरीके से पैनक्रियाज को काम कर सके या फूड को डाइजेस्ट कर सके एज ए एंजाइम, तो क्या करते हैं, हम इसको बाहर से डिराइव करते हैं, तभी हम इसको क्या करते हैं, बाहर से अपनी बॉडी में इनटेक करते हैं। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है, इट इज यूज्ड व्हेन द पैनक्रियाज कैन नॉट मेक और डज नॉट रिलीज इनफ डाइजेस्टिव एंजाइम इनटू द गट टू डाइजेस्ट द फूड। यानी कि जब पैनक्रियाज के पास इतनी एबिलिटी नहीं होती है कि वो जो पैनक्रियाज है वो प्रॉपर तरीके से इनफ अमाउंट में या फिर एडुकेट अमाउंट में डाइजेस्टिव एंजाइम को रिलीज कर सके और फूड को डाइजेस्ट कर सके, तब हम इसको पैनक्रिएटिन को यूज करते हैं। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट ऑफ एंजाइम इन योर प्रोडक्ट, इट मे बी यूज्ड फॉर indigestion,
एज ए सप्लीमेंट, यानी कि आप इसको इंडाइजेशन के हेल्प में यूज कर सकते हैं। सप्लीमेंट, एज ए सप्लीमेंट आप इसको यूज कर सकते हैं। रिप्लेसमेंट थेरेपी, जैसे कि क्रोनिक पैनक्रियाटिस, ठीक है, पैनक्रियाटिस और सिस्टिक फिब्रोसिस, कैंसर ऑफ पैनक्रियाज में हम इसको यूज कर सकते हैं आफ्टर सर्जरी ऑन द पैनक्रियाज और गट, ठीक है। तो हम इस कंडीशन में इनको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास यहाँ पे आता है फार्मास्यूटिकल एड। फार्मास्यूटिकल मतलब मेडिसिन से रिलेटेड है। एड्स का मतलब यहाँ पे आता है जैसे कि कोटिंग की अगर बात की जाए, आपने देखा होगा कि टैबलेट जब बनाई जाती है तो उसको अट्रैक्टिव और अच्छा दिखाने के लिए हम लोग कोटिंग का यूज करते हैं। और आपने सुना होगा कि बाइंडर का यूज करते हैं बाइंड करने के लिए, कैसा नहीं है कि भाई मशीन से निकली और तुरंत एकदम खत्म हो गई, ठीक है। क्योंकि क्या होता है कि जो मेडिसिन बनती हैं वो पाउडर से बनती हैं, तो पाउडर में क्या किया जाता है, फिर उसको पंच किया जाता है मशीन में। तो मशीन में पंच करने के लिए क्या है, बाइंडर यूज किया जाता है, जिससे कि टैबलेट जो है वो इजी तरीके से अपना शेप ले ले, ठीक है। ऐसा नहीं है कि भाई आपने पंच किया मशीन में और उसके बाद फिर से वो टूट गई। तो बाइंडर क्या है, एड से, ठीक है। यानी कि ऐसी पर्टिकुलर फॉर्मेशन या ऐसा पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो क्या करता है, फार्मास्यूटिकल, चाहे वो टैबलेट बन रहा है, इंजेक्शन बन रहा है, इमल्शन बन रहा है, कैप्सूल बन रहा है, उसमें क्या करता है, हेल्प करता है एज ए बाइंडर, एज ए कोटर, एज ए फ्लेवरिंग एजेंट, एज ए कलरिंग एजेंट। वो सब क्या है, फार्मास्यूटिकल एड्स है, ठीक है। तो फार्मास्यूटिकल एड्स क्या है, द ड्रग एंड सब्सटेंस विच हैव नो और लिटिल फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट। यानी कि हम इनको डालेंगे तो जरूर फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन में, लेकिन या तो इनका कोई इफेक्ट नहीं होगा या बहुत कम फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट होगा जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल नहीं होगा। जैसे अगर हम कोई कलरिंग एजेंट डाल रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि वो हमारी बॉडी के अंदर जाके कुछ और ही इफेक्ट शो कर देगा। तो इनका जो फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट होता है वो नन के बराबर होता है, नहीं होता है या फिर बहुत कम होता है। बट क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, हमारी टैबलेट को, हमारे कैप्सूल को, हमारे इंजेक्शंस को अट्रैक्टिव बनाने में, और जो हम उसको इनटेक कर सके। जैसे कि हम लोग जो ये फ्लेवरिंग एजेंट डालते हैं वो इसलिए डालते हैं कि जिससे कि हम जो हमारी ड्रग है वो उसका जो पर्टिकुलर ऑर्डर है वो थोड़ा बेटर हो जाए, जिससे कि वो इनटेक करने में ईजी हो। तो कहीं ना कहीं ये क्या करते हैं, हमारी जो फार्मास्यूटिकल डोजेस फॉर्म है उनकी प्रिपरेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। But they are essentially used in the preparation of pharmaceutical doses form like tablet, injection और emulsion। तो ये क्या है कि इनका जो फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट होगा या तो वो नहीं होगा, बहुत कम होगा, बट ये हमारे फार्मास्यूटिकल डोजेस फॉर्म के प्रिपरेशन में बहुत जरूरी होता है यूज करना, ठीक है। चाहे वो टैबलेट है, इंजेक्शन है, इमल्शन है, कैप्सूल है। फार्मास्यूटिकल एड्स आर सब्सटेंस यूज इन द प्रिपरेशन, यानी कि इनको किसमें यूज किया जाता है, किसी भी पर्टिकुलर ड्रग के प्रिपरेशन में, प्रिजर्वेशन, प्रिजर्व करने में, या फिर स्टोर करने में इनका यूज किया जाता है। इट इज ऑल्सो नोन एज एक्सीपियंट। इनको क्या बोला जाता है, एक्सीपियंट भी बोला जाता है, ठीक है। फार्मास्यूटिकल एड्स जो हैं वो, सपोज कीजिए अगर हम पीसीएम पैरासीटामोल बना रहे हैं तो पैरासीटामोल के जो इंग्रेडिएंट्स हैं उससे अलग होते हैं, ठीक है। अलग कैसे होते हैं, पैरासीटामोल में जो भी कोटिंग की जाएगी, जो भी बाइंडर यूज किया जाएगा, क्योंकि टैबलेट को बनाने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए एक बाइंडर का यूज किया जाता है, अदरवाइज वो बाइंड ना होती, ठीक है। तो ये क्या है, फार्मास्यूटिकल एड्स है। एग्जाम्पल्स की बात की जाए, जैसे कि डायलेंट्स, ये क्या होते हैं, सब्सटेंस दैट डाइल्यूट द कंसंट्रेशन ऑफ ए ड्रग। ये जो क्या करते हैं, ड्रग की कंसंट्रेशन को डाइल्यूट करके रखते हैं। बाइंडर, जो ड्रग के इंग्रेडिएंट्स होते हैं उनको बाइंड करके रखते हैं। कोटिंग, जो ड्रग की जो ड्रग होता है उसमें जो कोटिंग की जाती है उसको अच्छा दिखाने के लिए, ठीक है। प्रिजर्वेटिव, सब्सटेंस दैट प्रिवेंट द ड्रग फ्रॉम स्पॉइलिंग, यानी कि जो क्या करते हैं, ड्रग को प्रिजर्व करके रखते हैं। जैसे बोलते हैं ना कि वही एक्सपायरी डेट 3 साल बाद है, 4 साल बाद है, तो वो क्या है, उसमें प्रिजर्वेटिव्स डले हुए हैं, इसलिए वो प्रिजर्व है। कलरिंग एजेंट, अट्रैक्टिव दिखाने के लिए ऐड कलर ऑफ द ड्रग, किसी भी पर्टिकुलर ड्रग में कलर ऐड करना। फ्लेवरिंग एजेंट, टेस्ट को बेटर करना, ठीक है, बेटर करना। सब्सटेंस डेट ऐड फ्लेवर टू द ड्रग। स्वीटनिंग एजेंट, ठीक है, सब्सटेंस डेट ऐड स्वीटनेस ऑफ द ड्रग,
क्योंकि अगर कुछ ऐसी पर्टिकुलर ड्रग होती है जो बहुत टेस्ट में बहुत बिटर होती है, तो उनके टेस्ट को मेंटेन करने के लिए थोड़ा सा उसमें स्वीटनिंग एजेंट डाल दिया जाता है। इमल्सिफाइंग एजेंट, सब्सटेंस दैट हेल्प इमल्सिफाई द ड्रग, जो क्या करते हैं, ड्रग के इमल्सिफाई में हेल्प करते हैं। तो ये सब क्या है, ये सब है फार्मास्यूटिकल एड्स। फार्मास्यूटिकल एड में सबसे फर्स्ट आता है केओलिन। ठीक है, केओलिन का जो सिनोनिम्स है चाइना क्ले, केओलिन या फिर प्रोक्लेइन क्ले हम इसे बोलते हैं। इसको जो बोला जाता है वो व्हाइट क्ले भी बोला जाता है। ठीक है, और सोर्स की बात की जाए तो जो केओलिन होता है वो प्यूरिफाइड नेटिव हाइड्रेट एल्यूमिनियम से डिराइव्ड होते हैं, सिलिकेट, एल्यूमिनियम सिलिकेट से डिराइव्ड होते हैं, फ्री फ्रॉम ग्रिटी पार्टिकल्स, यानी कि इसमें कोई भी कंकर नहीं होती। क्ले होती है, पाउडर फॉर्म में होती है। ठीक है, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बात की जाए तो जो इसमें रहता है एनहाइड्रस एल्यूमिनियम सिलिकेट रहता है, और इसका जो फॉर्मूला है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद सिलिकॉन डाइऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, ठीक है, टाइटेनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये इसमें क्या रहते हैं, प्रेजेंट रहते हैं। यूजेस की बात की जाए तो इसका जो यूज है मिल्ड टू मॉडरेट डायरिया में किया जाता है। उसके बाद डाइसेंट्री एंड फूड पॉइजनिंग में किया जाता है। डस्टिंग पाउडर में किया जाता है। फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशंस में एज ए फार्मास्यूटिकल एड इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है लोनोलिन। लोनोलिन को हम क्या बोलते हैं, सिनोनिम से वूल फेट आप बोल सकते हो, या फिर इसको वूल वैक्स बोल सकते हो, या फिर वूल फेट बोल सकते हो। ठीक है, तो वैक्स मतलब क्या होता है, जैसे मोमबत्ती टाइप होता है, मोम जैसे मोम होता है वैसा होता है। ठीक है, और मेनली ये जो होता है, जो लेनोलिन है उसको हम आप बोल सकते हो वाटर प्रूफिंग प्रॉपर्टी ये रखता है। ठीक है, और मेनली कहाँ पे होते हैं, जो शिप वगैरह होते हैं उनके ऊपर ये प्रेजेंट रहता है। जैसे उनके हेयर होते हैं तो हेयर के नीचे ये प्रेजेंट रहता है, जो क्या करता है, कहीं ना कहीं वाटर प्रूफिंग प्रॉपर्टी को गेन करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जब भी हम इसे शिप से निकालना होता है तो ये पर्टिकुलर एक जैसे स्किन होती है ना, वैसा ये रहता है, तो हम इसको बाहर निकाल लेते हैं और यूज कर लेते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जो भेड़ होते हैं तो उनके बाल हम निकाल के यूज कर लेते हैं, सेम वैसे ही इसका भी होता है। ठीक है, तो इसमें पर्टिकुलर क्या है, इसको आप वूल वैक्स भी बोल सकते हो, इसीलिए इसको वूल वैक्स बोला है, वूल ग्रीस बोला है। ठीक, जो मेनली हमारा वूल बेयरिंग एनिमल्स होते हैं उनमें ये पाया जाता है। फैमिली की बात की जाए तो बोविडीज की फैमिली है। बायोलॉजिकल सोर्स की बात की जाए तो हाइड्रस वूल फैट होता है, प्यूरिफाइड फैट लाइक सब्सटेंस, जो कहाँ से ऑब्टेन होते हैं, वूल के। स्पेसीज कौन सी रहेगी, ओविस एराइज लीन इसकी स्पेसीज है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की बात की जाए तो इसमें ईस्टर के कोलेस्ट्रॉल और आइसो कोलेस्ट्रॉल होते हैं। कैरेनोबिक एसिड होता है, पैल्मिटिक और लैनोसेरिक, लैनोपैल्मेटिक एसिड होता है। 50% इसमें वाटर रहता है। इसका जो यूज है एज ए एब्जॉर्बेंट किया जाता है, एब्जॉर्बल ऑइंटमेंट बेस किया जाता है वाटर। ठीक है, ये ध्यान रखना है, इट इज यूज एज वाटर एब्जॉर्बल ऑइंटमेंट बेस। और इसका जो कॉमन यूज है वो इंग्रेडिएंट्स एंड बेस फॉर वाटर सोल्यूबल क्रीम एंड कॉस्मेटिक में किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है बी वैक्स। सिनोनिम्स है सेरा एल्बा व्हाइट वैक्स और सेरा फ्लावा येलो वैक्स। ठीक है, वैक्स, ठीक है, ये शहद की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे वैक्स की बात हो रही है, जो छत्ता टाइप होता है। ठीक है, फैमिली की बात की जाए तो एपिडिस की फैमिली है। बायोलॉजिकल सोर्स की भी बात की जाए तो ये कहाँ से ऑब्टेन होता है, हनी कॉम्ब से ये रहता है। और बी जो है, कौन सी पर्टिकुलर बी है, एपिस मैलिफेरा। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बात की जाए तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल रहता है, माइस्ट्रिन रहता है, और सेरोटिक एसिड रहता है, मैलेसिक एसिड रहता है, सेरोलिन एसिड रहता है। इसका जो पर्टिकुलर यूज होता है वो कैंडल को बनाने में किया जाता है। ठीक है, मोल्ड इन डेंटल, यानी कि एक मतलब होते हैं ना कि एक दांतों का ढांचा आकार टाइप होता है, उसको बोला जाता है मोल्ड इन डेंटल, और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है एकेसिया। सिनोनिम से इंडियन गम, गम अकेसिया और गमेरोपिक। फैमिली की बात की जाए तो लेग्यूमिनेसिस की फैमिली है। बायोलॉजिकल सोर्स की बात की जाए तो ये क्या आते हैं, ड्राइड गम, गमी, गमी मतलब होते हैं चिपचिपा। कहाँ से ऑब्टेन रहता है, स्टीम्स और ब्रांच से ऑब्टेन रहता है, एकेसिया अराबिका के। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बात की जाए, कैल्शियम रहता है, मैग्नीशियम रहता है, पोटेशियम सॉल्ट रहता है, अराबिक एसिड। ठीक है, यूजेस की बात की जाए तो डिमल्सेंट की तरह यूज किया जाता है, मतलब जो हमारी स्किन को क्या बना दे, सॉफ्ट बना दे।
ठीक है। और इट इज ऑल्सो एडमिनिस्टर इंट्रावेनसली इन हीमोलाइसिस में इसका यूज किया जाता है, एज ए सस्पेंडिंग एजेंट इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है फार्मास्यूटिकल एड में ट्रेगाकेंथ। सिनोनिम है गम, ट्रेगाकेंथ। फैमिली की बात की जाए तो लेग्यूमिनेसिस की फैमिली है। बायोलॉजिकल सोर्स, इट इज ऑब्टेन्ड बाय मेकिंग इंसिजन ऑन स्टीम। इंसिजन मतलब बीच से कट करना, यानी कि स्टीम को बीच से कट करेंगे ब्रांचेस किसकी, एस्ट्रागेलस गुमिफायर। ठीक है। बायोलॉजी केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बात की जाए तो इसमें क्या होता है, ट्रेगाकेंथिक एसिड होता है, उसके बाद फ्रक्टोज इसमें होता है, जाइलोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज रहता है, ठीक है। और आपका रेमेनोज रहता है स्मॉल क्वांटिटी, स्टार्च प्रेजेंट रहता है, सेल्यूलोज प्रेजेंट रहता है। यूजेस की बात की जाए तो डिमल्सेंट की तरह इसको यूज किया जाता है, कॉस्मेटिक में भी इसको यूज किया जाता है, ठीक है। थिकनिंग, सस्पेंडिंग और इमल्सिफाइंग एजेंट के लिए इसको यूज किया जाता है, एज ए बाइंडर इसको यूज किया जाता है टैबलेट और कैप्सूल्स को बनाने में। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं सोडियम एल्जिनेट, इसका सिनोनिम से एल्जिन, सेकंड सिनोनिम से सोडियम पॉलीमेन्यूरोनेट। फैमिली की बात की जाए तो फियोफाइसी इसकी फैमिली है। बायोलॉजिकल सोर्स की बात की जाए तो इसमें स्पेसीज रहती हैं जैसे मोक्रोसाइटिक, पायरिफेरा, लैमिनेरिया, हाइपरबोरिया, ठीक है, लैमिनेरिया डिजिटाटा और एस्कोफाइलियम नोडोसम। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बात की जाए तो इसमें एल्जेनिक एसिड के सॉल्ट रहते हैं, सोडियम सॉल्ट रहते हैं, लाइनर पॉलीमर एल ग्लूक्रोनिक एसिड, डी मैनरोनिक एसिड, ठीक है। मैनरोनिक एसिड इज द मेजर कंपोनेंट, सबसे ज्यादा जो पाया जाता है ये है आपका मैनरोनिक एसिड। यूजेस की बात की जाए तो फूड इंडस्ट्री में इसको यूज किया जाता है, एज ए थिकनिक एजेंट इसको यूज किया जाता है, जेल के उसमें यूज किया जाता है, इमल्सिफायर स्टेबलाइजर के लिए यूज किया जाता है, टेक्सचर को इम्प्रूव करने के लिए किया जाता है, आइसक्रीम, जेली, बियर्स में इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है अगार, सिनोनिम से अगार, अगार भी इसको बोलते हैं वेजिटेबल जिलेटिन्स। फैमिली की बात की जाए तो जेलिडियसिस की फैमिली है। बायोलॉजिकल सोर्स की बात की जाए तो ये ड्राइड जिलेटिनियस सब्सटेंस होते हैं, जो कहाँ से डिराइव्ड होते हैं, जेलिडियम एमांसी से ये क्या होता है, डिराइव्ड होता है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बात किया जाए तो इसमें डिफरेंट पॉलीसेकेराइड्स होते हैं, मतलब 2 डिफरेंट पॉलीसेकेराइड्स होते हैं, एग्रोज और एग्रोपेक्टिन। उसके बाद इसमें सेल्यूलोज और नाइट्रोजन भी प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। यूजेस की बात की जाए तो एज ए इमल्सिफाइंग एजेंट और बल्क लेक्सेटिव यूज किया जाता है, जेलीज को प्रिपेयर करने के लिए यूज किया जाता है। उसके बाद बैक्टीरियोलॉजिकल कल्चर मीडिया को प्रिपेयर करने में इसका यूज किया जाता है। लास्ट हमारे पास आता है फार्मास्यूटिकल एड का ग्वार गम, सिनोनिम्स ग्वारफ्लो और जेग्वार गम। फैमिली लेग्यूमिनेसी है। बायोलॉजिकल सोर्स की बात की जाए तो जो सीड्स है, सीड्स का नाम है साइमोप्सिस टेट्रागोनोलोबस लिन। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बात करें, कार्बोहाइड्रेट रहता है, ग्वारगुरान रहता है, वाटर सॉल्युबल पोर्शन ऑफ द गम, हाइड्रोलाइज्ड गैलेक्टोज 35%, मैनोज 60 to 65%, स्मॉल क्वांटिटी रहती है प्रोटीन की। यूजेस की बात की जाए तो ये ब्लड शुगर को कंसंट्रेशन को रिड्यूस करने में हेल्प होता है डायबिटिक पेशेंट जो रहते हैं। सीरम कंसंट्रेशन जो रहता है हाइपरलिपिडेमिया में दिया जाता है। प्रोटेक्टिव कोलाइड्स होते हैं और इनका जो पर्टिकुलर यूज है वो एज ए डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट में यूज किया जाता है इन द टैबलेट फॉर्मेशन। नेक्स्ट हमारे पास आता है जिलेटिन। बायोलॉजिकल सोर्स है, इट इज प्रोड्यूस ऑब्टेन बाय पार्शियल हाइड्रोलाइसिस ऑफ कोलेजिनियस मटेरियल। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या रहता है इसमें, ग्लूटीन इसमें प्रेजेंट रहता है, ठीक है, प्रोटीन नोन एज ग्लूटीन। उसके बाद यूजेस की बात की जाए तो इसमें डाइटरी सप्लीमेंट में इसको यूज किया जाता है, प्रिपरेशन ऑफ कैंडीज, जेली, मीट एक्सट्रैक्ट, ठीक है, इसमें यूज किया जाता है, एज ए थिकनर इसका यूज किया जाता है, ठीक है। एंटीडोट्स, फूड हैलोजन पॉइजनिंग में इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है मिसलेनियस। मिसलेनियस में सबसे फर्स्ट आता है स्किल, जिसका सिनोनिम से सी ऑनियन, ऑनियन की यानी कि ये प्याज की तरह दिखता है, इसको जंगली प्याज भी बोलते हैं। बायोलॉजिकल सोर्स की बात की जाए तो ये अर्जिना मैरिटिमा लिन से ये डिराइव्ड होता है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स काफी सारे होते हैं, जैसे कि कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स रहते हैं, टाइप्स रहते हैं सिलेरियन के ए एंड बी, एंजाइम्स सिलेटिनेज रहता है, ठीक है, और
प्रोस्लिनरिडीन रहता है, फ्लेवेनॉइड रहता है, म्यूसिलेज रहता है, वॉलेटाइल सब्सटेंस रहते हैं। यूजेस की बात की जाए तो अस्थमा में इसका यूज किया जाता है। उसके बाद इसका जो यूज है एज ए पेस्ट कंट्रोल किया जाता है रेट पॉइजन के, यानी कि रेट के पॉइजन से बचने के लिए पेस्ट कंट्रोल की तरह किया जाता है। ठीक है, उसके बाद एज ए स्टिमुलेटिंग, एक्सपेक्टोरेंट, डाययूरेटिक्स प्रॉपर्टी, कार्डियक टॉनिक की तरह हम इसको यूज करते हैं। एडिमा को रिलीव करने के लिए यूज करते हैं। थिन म्यूकस को रिलीज करने के लिए करते हैं। वॉमिटिंग को लिए करते हैं। मिसलेनियस में सेकंड इसमें आता है गॉल्स। गॉल्स का सिनोनिम से एक्यूमोनी, नट गॉल्स और टर्की गॉल्स। फैमिली की बात की जाए तो फेगेसिस की फैमिली है। बायोलॉजिकल सोर्स है, तो बायोलॉजिकल सोर्स कहाँ से ये डिराइव्ड होता है, तो क्वेरकस इनफेक्टोरिया प्लांट है जहां से ये डिराइव्ड होता है। वेजिटेटिव होते हैं, वेजिटेटिव का मतलब होता है ये टहनी के ऊपर, जो टहनी होती है उनके ऊपर ये रहता है। ठीक है, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बात की जाए तो गैलेटोनिक एसिड इसमें प्रेजेंट रहता है, गैलिक एसिड, इलाजिक एसिड, सिटोस्टेरोल, मिथाइल ब्यूटोलेट होता है, इसमें स्टार्च होता है, कैल्शियम ऑक्जेलेट होता है। ठीक है, ये सारे केमिकल्स इसमें रहते हैं। यूजेस की बात की जाए तो यूज एज एस्ट्रिंजेंट्स। एस्ट्रिंजेंट्स क्या होते हैं ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। इसका जो पर्टिकुलर यूज है टैनिक और डाइक में भी किया जाता है, और इसका जो पर्टिकुलर यूज है वो इंक और टैनिक एसिड को मैन्युफैक्चर करने में भी किया जाता है। मिसलेनियस में नेक्स्ट हमारे पास आते हैं पेल कटेचू। सिनोनिम से गैम्बियर और कटेचू, फैमिली है रूबिएसी। बायोलॉजिकल सोर्स की बात की जाए तो ये एक्वस एक्सट्रैक्ट होता है जो लीव से प्रिपेयर होता है। प्लांट का नाम है अनकैरिया गैम्बियर रॉक्सबर्ग। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बात की जाए तो कैटेकेचिन इसमें प्रेजेंट रहता है, कटेचू इसमें प्रेजेंट रहता है, टैनिक एसिड, कटेचू रेड और जैम्बियर फ्लोरोरेजिन्स इसमें प्रेजेंट रहता है। यूजेस की बात की जाए तो एज ए एस्ट्रेजेंट्स इनको यूज किया जाता है, और उसके बाद इसको फैब्रिक इंडस्ट्री, लेदर इंडस्ट्री में भी इसको यूज किया जाता है फैब्रिक बनाने के लिए। मिसलेनियस में नेक्स्ट हमारे पास आता है अश्वगंधा, जिसको सिनोनिम से बालिया, वजीगरी, वजीगंधा, वेराहेकर्णी और हायागंधा। फैमिली की बात की जाए तो सोलेनेसिस की फैमिली है। बायोलॉजिकल सोर्स की बात की जाए तो ये ड्राई रूट्स और स्टीम बेस्ड होता है। ठीक है, पर्टिकुलर प्लांट का नाम है विदेनिया स्वामनीफेरा डोनर। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बात की जाए तो इसमें अल्कोलॉइड्स प्रेजेंट होता है एज ए मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स। ठीक है, स्वामनीफेरिन प्रेजेंट रहता है, और पिसोडो विद एनीन प्रेजेंट रहता है, ट्रोपाइन प्रेजेंट रहता है, हाइग्रीन प्रेजेंट रहता है, स्टेरॉइड लैक्टोन्स प्रेजेंट रहते हैं। यूजेस की बात की जाए तो एज ए यूज किया जाता है, ठीक है, नर्वस डिसऑर्डर में को ठीक करने में, इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन और लेप्रोसी को ठीक करने में। ठीक है, लेप्रोसी और इंसोम्निया यानी कि नींद ना आना, इसको ठीक करने में यूज किया जाता है, और इनफर्टिलिटी में यूज किया जाता है। मिसलेनियस में नेक्स्ट आता है वसाका। सिनोनिम से वसाका, सिन्हासिया और अदुलासा। फैमिली है एक्एंथेसी। बायोलॉजिकल सोर्स है, ये जो पर्टिकुलर डिराइव्ड होता है ये फ्रेश लीव होता है। प्लांट का नाम है अदतोड़ा वेसिका नीज। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बात की जाए तो इसमें स्मॉल अमाउंट में एसेंशियल ऑयल और क्यूनाजोलिन अल्कलॉइड्स प्रेजेंट रहते हैं। यूजेस की बात की जाए तो एज ए ब्रोंकोडाइलेटर में यूज किया जाता है, सिरप प्रिपरेशन में यूज किया जाता है, एज एक्सपेक्टोरेंट इसको यूज किया जाता है। मिसलेनियस में नेक्स्ट आता है तुलसी। सिनोनिम है सेक्रेड बेसिल, होली बेसिल। फैमिली है लैबिएसी। बायोलॉजिकल सोर्स की अगर बात की जाए तो ये जो पर्टिकुलर कंसिस्ट होता है फ्रेश और ड्राई लीव्स होता है, ओसिमम सेंटमलिन। ठीक है, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बात की जाए तो आइसोथाइमिसिन इसमें प्रेजेंट होता है, यूरोसोलिक एसिड होता है, यूजिनॉल और सिनापिक एसिड, और आपका रोसमैनिक एसिड इसमें प्रेजेंट रहता है। ठीक है, यूजेस की बात की जाए तो हार्ट डिजीज में, फीवर में इसका यूज किया जाता है, रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, अगर इंसेक्ट कोई बाइट कर लेते तो उसको ठीक करने के लिए किया जाता है। स्किन प्रॉब्लम्स में जैसे एक्ने, ब्लैक हेड, इसमें इसका यूज किया जाता है। तुलसी का तो बहुत सारा यूज होता है। लास्ट में हम बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन आपका आ सकता है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन फार्मास्यूटिकल एड्स। सेकंड क्वेश्चन हो सकता है राइट सिनोनिम बायोलॉजिकल सोर्स यूजेस ऑफ फॉलोइंग ड्रग्स, शार्क लीवर ऑयल, अश्वगंधा, तुलसी।
थर्ड क्वेश्चन आ सकता है एक्सप्लेन एंजाइम और विटामिन विद सुटेबल एग्जांपल्स, गिव बायोलॉजिकल सोर्स, सिनोनिम्स, यूजेस ऑफ कॉड लिवर ऑयल, पपाया, पैनकेरेटिन। यानी कि इस टाइप के क्वेश्चन आपके कोग्नोसी में आ सकते हैं। तो आपको सारी ड्रग्स के सिनोनिम्स, बायोलॉजिकल सोर्स, यूजेस आपको याद करने ही पड़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 6 की, जिसमें हमें बात करना है प्लांट फाइबर्स यूज्ड एज सर्जिकल ड्रेसिंग्स लाइक कॉटन, सिल्क, वूल, रिजनरेटेड फाइबर्स के बारे में बात करने वाले हैं। इस पर्टिकुलर चैप्टर को हम अपना नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। Thank you for watching this video. If you want to connect with us, then join our Telegram or WhatsApp group. Link will be mentioned in description box. Thank you so much.